हेलो एवरीवन। एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मुख्य सेविका के वेरी एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की तुरंत देखभाल में शामिल है ऑप्शन ए मातृत्व पोषण, ऑप्शन बी एनीमिया और रक्तचाप का प्रबंधन, ऑप्शन सी नवजात की नाभिनाल काटना, ऑप्शन डी जन्म की तैयारी। बताइएगा इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। नवजात शिशु की तुरंत देखभाल में क्या शामिल है? मातृत्व पोषण शामिल है, एनीमिया और रक्तचाप का प्रबंधन शामिल है, या ऑप्शन सी नवजात की नाभिनाल काटना शामिल है, जन्म की तैयारी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है, नवजात की नाभिनाल को काटना, क्योंकि मातृत्व पोषण, एनीमिया और रक्तचाप का प्रबंधन और जन्म की तैयारी है नवजात के जन्म की पहली तैयारी है, उस टाइम की तैयारी नहीं है, ये पहले देखभाल की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की घर पर देखभाल करने की योजना में सम्मिलित है ऑप्शन ए तापमान बनाए रखना, ऑप्शन बी पूरी तरह केवल स्तनपान कराना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ऑप्शन डी परिवार नियोजन के बारे में परामर्श देना। बताइएगा नवजात शिशु की घर पर देखभाल करने की कौन सी योजना बनाई जाती है, कौन सी योजना सम्मिलित है। तापमान बनाए रखना सम्मिलित है, पूरी तरह केवल स्तनपान कराना सम्मिलित है, या ए बी दोनों से ही है, या परिवार नियोजन के बारे में परामर्श देना है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है, ए और बी दोनों। तापमान बनाए रखना भी सही है, पूरी तरह केवल स्तनपान कराना भी सम्मिलित किया जाता है, जबकि परिवार नियोजन के बारे में परामर्श देना है ये बाद की बात होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु देखभाल सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी 15 से 21 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 15 से 21 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी 15 से 21 जनवरी को। बताइएगा नवजात शिशु देखभाल सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है, 15 से 21 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को ब्रांच बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही हो। ऑप्शन ए इम्यून थेरेपी, ऑप्शन बी केमोथेरेपी, ऑप्शन सी फोटोथेरेपी, ऑप्शन डी रेडिएशन थेरेपी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। बच्चे को ब्रांच बेबी सिंड्रोम के लिए कब देखना चाहिए, कब कब वो है ब्रांच बेबी सिंड्रोम के रूप में होता है, उसे क्या मिलना चाहिए, उस टाइम पर क्या मिल रही हो। इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है। एक बच्चे को ब्रांच बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे क्या मिल रहा हो। इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है, फोटोथेरेपी मिल रही हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BFHI है। ऑप्शन ए ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ऑप्शन बी ब्रेस्ट फीडिंग हेल्थ इनिशिएटिव, ऑप्शन सी बेबी फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव, ऑप्शन डी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बताइएगा BFHI क्या है। ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव है, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्थ इनिशिएटिव है, या बेबी फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव है, या बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। और इसका आरंभ किसने किया था। इसका आरंभ WHO और यूनिसेफ दोनों संस्थाओं ने 1991 में किया था। यह किस लिए है। यह स्तनपान के समर्थन एवं संरक्षण हेतु वैश्विक प्रयास से संबंधित है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपक्व शिशु बेबी को पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन के निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाना चाहिए। बताइए, एक परिपक्व बेबी को पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन के निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाना चाहिए कितना? ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 80%। बताइएगा, एक परिपक्व शिशु को पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन के निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू कितने % किया जाना चाहिए? इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है, 21%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में नाड़ी की जांच करने हेतु सबसे केंद्रीय तथा पहुंच योग्य धमनी है। ऑप्शन ए ब्रेकियल, ऑप्शन बी कैरोटिड, ऑप्शन सी डोर्सिलिस पेंडिस, ऑप्शन डी पोप्लिटेल। बताइएगा, कौन सा ऑप्शन राइट है? ब्रेकियल राइट है, कैरोटिड राइट है, डोर्सिलिस पेंडिस राइट है या पोप्लिटेलिया राइट है? बताइएगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में नाड़ी की जांच करने हेतु सबसे केंद्रीय तथा पहुंच योग्य धमनी है। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? बताइएगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें से हमारा? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है, कैरोटिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंतःपेशीय इंजेक्शन के प्रशासन का सबसे पसंदीदा जगह है। ऑप्शन ए डोर्सोग्लूटाइल साइट, ऑप्शन बी वेस्टस लेटरलिस, ऑप्शन सी वेंट्रोग्लूटियल साइट, ऑप्शन डी डेल्टॉइड साइट। बताइएगा, कौन सा ऑप्शन राइट है? 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंतःपेशीय इंजेक्शन के प्रशासन का सबसे पसंदीदा जगह कौन सा है? डोर्सोग्लूटाइल साइट है, वेस्टस लेटरलिस साइट है, वेंट्रोग्लूटियल साइट है या डेल्टॉइड साइड है? बताइएगा, कौन सा है? डेल्टॉइड साइड है। बताइएगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है, वेस्टस लेटरलिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन के दिए जाने का संकेत है जब? ऑप्शन ए हृदय दर 100 बीट प्रति मिनट से कम हो, ऑप्शन बी शिशु में साइनोसिस हो, ऑप्शन सी 95% से नीचे SpO2 हो, ऑप्शन डी जन्म के समय शिशु नहीं रो रहा हो। बताइएगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हृदय पर 100% बीट 100 बीट प्रति मिनट से कम हो, या शिशु में साइनोसिस हो, या ऑप्शन सी है 95% से नीचे SpO2 हो, या जन्म के समय शिशु नहीं रो रहा है। बताइएगा, कौन सा ऑप्शन राइट है? एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन के दिए जाने का संकेत है कब है? बताइएगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है, हृदय दर 100 बीट प्रति मिनट से कम हो तब सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के जन्म के बाद के जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है। ऑप्शन ए स्टटिंग, ऑप्शन बी वेस्टिंग, ऑप्शन सी प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइएगा, नवजात शिशु के जन्म के बाद के जीवन में निर्बल और पोषण विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है। ऑप्शन ए है स्टटिंग है, वेस्टिंग है, प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम है या उपयुक्त सभी हैं। बताइएगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें हमारा ऑप्शन डी राइट है, सभी शामिल हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाट में माता के साथ बच्ची के रखने को कहा जाता है। ऑप्शन ए देखभाल, ऑप्शन बी कंगारू देखभाल, ऑप्शन सी कक्ष पालन, ऑप्शन डी नवजात देखभाल। बताइएगा, खाट में माता के साथ बच्ची को रखने को क्या कहा जाता है? देखभाल कहा जाता है, कंगारू देखभाल कहा जाता है, कक्ष पालन कहा जाता है, नवजात देखभाल कहा जाता है। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्या कहा जाता है? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है, कक्ष पालन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्लेसेंटा सेविया, ऑप्शन बी पोस्टमार्टम हेमरेज, ऑप्शन सी रिटेंड प्लेसेंटा, ऑप्शन डी प्लेसेंट्री इस्कीमिया। बताइएगा, यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के अंदर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्लेसेंटा सेविया कहेंगे, पोस्टमार्टम हेमरेज कहेंगे, या रिटेंड प्लेसेंटा कहेंगे, या प्लेसेंट्री इस्कीमिया कहेंगे। बताइएगा, क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन सी है, उसे रिटेंड प्लेसेंटा कहेंगे यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के अंदर भी नाल को प्रसूत नहीं किया जाता है तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसव नहीं किया जाता है तो इसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए नियंत्रित कर्षण द्वारा, ऑप्शन बी मैनुअल विधि द्वारा, ऑप्शन सी सर्जरी द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर भी नाल को प्रसव नहीं किया जाता है तो हम इनमें से कौन सी विधि को अपनाएंगे? किस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है? नियंत्रित कर्षण द्वारा, मैनुअल विधि द्वारा, सर्जरी द्वारा, या इनमें से कोई सी भी विधि द्वारा नहीं। बताइएगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है, मैनुअल विधि के द्वारा हटाया जा सकता है यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसव नहीं किया जाता है तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन है। ऑप्शन ए 1.5 से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन होता है। ऑप्शन ए 1.5 से 2.5 kg, ऑप्शन बी 2.5 से 3.5 kg, ऑप्शन सी 1.5 से 3 kg, ऑप्शन डी 4.5 से 5 kg। बताइएगा, भारत में नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है जन्म के समय? ऑप्शन ए 1.5 से 2 kg होगा, ऑप्शन बी है 2.5 से 3.5 kg होगा, या ऑप्शन सी है 1.5 से 3 kg होगा, या ऑप्शन डी है 4.5 से 5 kg होगा। बताइएगा, भारत में नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन कितना माना जाता है, कितना होता है? ऑप्शन बी है 2.5 से 3.5 kg। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफ़ेद चीज जैसे पदार्थ को कहा जाता है। ऑप्शन ए लानुगो, ऑप्शन बी वर्निक्स एसोमा, ऑप्शन सी एमेनियोटिक द्रव, ऑप्शन डी ब्राउन वसा। बताइएगा, जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफ़ेद चीज जैसे पदार्थ को कहा जाता है। लानुगो कहा जाता है, वर्निक्स केसोमा कहा जाता है, एमनियोटिक द्रव कहा जाता है, ब्राउन वसा कहा जाता है। बताइएगा, क्या कहा जाएगा? इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है, वर्निक्स केसोमा कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के सामान्य शरीर का तापमान है। ऑप्शन ए 36 से 36.8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 37 से 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 37 से 40 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा, नवजात शिशु के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 36 से 36.8 डिग्री सेल्सियस होता है, 36 से 36.5 से
37.4 डिग्री सेल्सियस होता है, या 37 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है, या 37 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है? बताइएगा। नवजात शिशु के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए सिवाय कि फेस मास्क का उपयुक्त आकार, पुनः मुद्रास्फीति के लिए बैग, पर्याप्त दबाव, सक्शन कैथेटर। बताइएगा। नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए सिवाय किसके? फेस मास्क का उपयुक्त आकार का, पुनः मुद्रास्फीति के लिए बैग, पर्याप्त दबाव, सक्शन कैथेटर। बताइएगा। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, सक्शन कैथेटर। नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए। सक्शन कैथेटर इसमें नहीं आता है और सभी आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय पूर्व नवजात एक शिशु है, जन्म लेता है। ऑप्शन ए 37 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण, ऑप्शन बी 38 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण, ऑप्शन सी 39 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण, ऑप्शन डी 40 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण। बताइए। समय पूर्ण नवजात एक शिशु है जो जन्म लेता है, वो कौन सा सप्ताह है? 37 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण है, या 38 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण है, या 39 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण है, या 40 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण से है? बताइएगा। इससे हमारा कौन सा संबंध है? समय पूर्व जन्म नवजात एक शिशु है जो जन्म लेता है, वो कौन से ऑप्शन में आएगा? वो हमारे ऑप्शन ए में आएगा, 37 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के 5 मिनट बाद APGAR के लिए शिशु का मूल्यांकन किया जाता है, स्कोर 8 है। यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए कोई डिप्रेशन नहीं है, ऑप्शन बी हल्का डिप्रेशन है, ऑप्शन सी मध्यम डिप्रेशन है, ऑप्शन डी गंभीर डिप्रेशन है। बताइए। जन्म के 5 मिनट बाद APGAR के लिए शिशु का मूल्यांकन किया जाता है, जांच की जाती है, स्कोर 8 है। जिस जांच का नाम स्कोर 8 है, यह क्या दर्शाता है? कि बच्चे को कोई डिप्रेशन नहीं है, हल्का डिप्रेशन है, मध्यम डिप्रेशन है, या गंभीर डिप्रेशन है? बताइएगा। स्कोर 8 क्या दर्शाता है? जन्म के 5 मिनट बाद जो APGAR के लिए शिशु का परीक्षण किया जाता है, इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? हमारा ऑप्शन ए राइट है, कोई डिप्रेशन नहीं है, बच्चा स्वस्थ है, यह दर्शाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के पहले दिन में मृत्यु के संभावित कारण सभी हैं सिवाय हाइपोग्लाइसेमिया के, ऑप्शन बी टेटनस के, ऑप्शन सी एस्फिक्सिया के, ऑप्शन डी इंट्रावेंट्रिकुलर रक्तस्राव के। बताइएगा। नवजात शिशु के पहले दिन में मृत्यु के संभावित कारण सभी हैं सिवाय किसके? हाइपोग्लाइसेमिया के हो गया, टेटनस हो गया, एस्फिक्सिया हो गया, इंट्रावेंट्रिकुलर रक्तस्राव हो गया। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? नवजात शिशु के पहले दिन में मृत्यु के संभावित कारण सभी हैं। कौन कौन से हैं? हाइपोग्लाइसेमिया भी है, एस्फिक्सिया भी है, इंट्रावेंट्रिकुलर रक्तस्राव भी है, लेकिन टेटनस नहीं है। और यही हमारा ऑप्शन है जो राइट है, ऑप्शन बी हमारा राइट है, टेटनस। गाइज, आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।